उठे और ये समझ में आया कि जाकर अतीक अहमद की हत्या कर दी नहीं चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग होती है, जैसे होटल में छापेमारी हो रही है। आप लगातार ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें हमें दिखा रही बता रहे हैं। सीधा हम लोमस की तरफ भी रुख कर लेते हैं। लोमस, अगर उत्तर प्रदेश की बाकी जिलों की हम बात करें तो जानकारी मिल रही है कि धारा 144 लागू कर दी गई है। जगह जगह पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। क्या कुछ जानकारी और? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम जिलों में हाई अलर्ट पर रखा गया है, तमाम जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया और साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से हालात आपने कल देखे थे, उस हालात को देख करके कहीं ना कहीं यूपी में उसका बुरा असर न पड़े, उसमें हालात ना बिगड़े, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये अपराधी मंसूबे को लेकर के यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने हत्या को अंजाम दिया और हत्या को अंजाम देने के बाद उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी एक साजिश हो सकती है, बड़ी एक रंजिश हो सकती है। साफ तौर पे लगातार यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और उन तीनों हत्या आरोपी से लगातार ही पूछताछ उनके द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अब उन तीनों के द्वारा जो भी बातें कही जा रही है उनको वेरीफाई किया जा रहा है, क्रॉस चेक किया जा रहा है। अगर उनके द्वारा कोई भी ऐसी बातें की जा रही है जो कि कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन, इस पूरे मामले को लेकर के जो भी जांच चले उसको कंफ्यूजन वो पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वेरीफाई उनके द्वारा किया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि उनको माफिया बनना था, उनको सबसे बड़ा प्रयागराज और यूपी का सबसे बड़ा डॉन बनना था, तो उसकी शुरुआत वो इसी अपराध को अंजाम देने के बाद करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ही जांच चल रही है और आपको दिखा रहे ये सुबह का समय है और साफ तौर पे जो तस्वीरें हैं इस अस्पताल के बाहर जहां पे ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस तस्वीरें अभी सुबह की तस्वीरें। आप लगातार तस्वीरें हमें दिखाते रहिए। वैभव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वैभव, लोमस ये जानकारी दे रहे हैं कि आरोपियों से जो पूछताछ हो रही है उनमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है, यानी कि जो जानकारी इनके पास से मिल रही है वो अगर नहीं सच बोल रहे हैं तो और क्या कुछ हकीकत है वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है, यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में इन तीनों हत्यारोपियों का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, ये तो तय है और एक बार नहीं कई बार इन तीनों लोगों के बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन जो है वो कराया जाएगा। एक साथ बैठाल कर भी पूछताछ की जा रही है, तीनों लोगों से अलग अलग भी पूछताछ की जा रही है, उन सभी लोगों के बयानों को जो है वो मैच भी किया जा रहा है। लोमस लगातार इस पूरे अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे थे, लेकिन लोमस आपको भी याद होगा जब थाना धूमनगंज के अंदर इन दोनों अतीक और अशरफ को रखा गया था तो मीडिया के सामने भी बड़ी चुनौतियां रहती थी कि कैसे ये पता लगे कि अतीक और अशरफ को कब रूटीन मेडिकल के लिए ले जाएंगे, कब अतीक और अशरफ को यहां से पूछताछ के लिए कहीं और किसी और लोकेशन पर लेकर जाएंगे। लेकिन इन तीनों हत्यारोपियों को बिल्कुल सटीक टाइमिंग का पता होना, इन तीनों हत्यारोपियों को ये पता होना कि कैसे वो अतीक अहमद और अशरफ के बहुत करीब जा सकते हैं पुलिस अभिरक्षा के बीच। ऐसे में जब पुलिस अभिरक्षा के बीच बिल्कुल वैभव, लौट रहे हैं आपके पास क्योंकि एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर है कि आरोपी सनी सिंह के भाई का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमसे कोई वास्ता नहीं है। ये सनी सिंह के भाई ने कहा है, जो कि आरोपी है, कुछ समय पहले घर छोड़कर चला गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब सनी सिंह जो कि आरोपी है उसके भाई का बयान सामने आ गया है। सनी सिंह के भाई ने कहा है कि हमसे कोई वास्ता नहीं है, घर छोड़कर चला गया था। इससे पहले हमने आपको लवलेश जो कि आरोपी है उसके परिवार का भी बयान सुनवाया। पिता ने कहा कि हमसे कोई वास्ता नहीं है, सालों से बातचीत भी नहीं होती है। और अब आरोपी सनी सिंह के भाई का कहना है कि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ का आरोपी सनी सिंह के भाई। घास कब गया था? अच्छा, कभी आते नहीं था, कभी ड्रेसिंग बनना नहीं, कोई मतलब ये भाई क्या नाम है उसका? सनी। क्या करता था ये ऐसे घूमता फिरता रहता था। मामले हमने भी कर दिया उसको। जी सर। कितने लोगों को अंदर कर मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अच्छा जी। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता था बस।
फालतू के काम जाके अन्य बन और क्या। पहले क्या किया करता था? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अपराधी कैसे बना? कैसे उसने पहला कौन सा क्राइम किया? कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बचने जाके देखा नहीं है। बस छोटे थे, जाके भग गया था बस, और क्या सर। पहला ठीक अहमद जो मारा गया तो आपके भाई के नाम शामिल, आपको जानकारी है? जी हमको नहीं मालूम सर। तो सृष्टि लगातार है, वैभव हमारे साथ है, लोमस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सृष्टि, आप एसआरएन हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर कुछ देर में पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन उसके पहले ये जानकारी मुझे बताइए, ये जो भी आरोपी हैं, ये घर छोड़कर चले गए थे, इनके परिवार वाले साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमसे कोई भी वास्ता नहीं था, और चाहे सनी हो या लवलेश हो, उनके पिता और भाई यही कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ये क्या कुछ कर रहे थे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि आरोपियों के जो परिवार वाले हैं, चाहे पिता हो या भाई हो, वो लगातार कह रहे हैं कि आपसे कोई रिश्ता नहीं था, छोटे थे तभी भाग के चले गए थे, और उसके बाद हम नहीं जानते कि ये क्या अपराध कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। तो परिवार ने सीधा पल्ला झाड़ लिया है और बता दिया है कि पहले से आपराधिक इतिहास भी था और घर पर नहीं बनती थी, घर से रवाना हो गए थे, इसलिए परिवार को ज्यादा कुछ मालूम